महाराष्ट्र कैडर में आईएएस अधिकारी के पद पर तैनात पूजा खेडकर का नाम इन दिनों जमकर सुर्खियों में है, जो कि अपने व्यवहार और फर्जी प्रमाण पत्र देकर आईएएस बनने के दावों को लेकर विवाद में आ गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में तैनाती की जांच कर रही है। कौन है ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाकर घूमने वाली पूजा खेडकर? यहाँ जानिए उनकी यूपीएससी रैंक, बैच और पूरा विवाद। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों को मज़ेदार तरीके से देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महाराष्ट्र के वाशिम जिला प्रशासन में 11 जुलाई को विवादास्पद प्रशिक्षु आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पूजा खेडकर शामिल हुईं। पुणे से ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वह अपनी बची हुई ट्रेनिंग यहां पूरी करेंगी। इस बीच उनकी नियुक्ति को लेकर गहन जांच की मांग उठ रही है। खेडकर पर विशेषाधिकार मांगने और फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप है। उनके आचरण के बारे में शिकायतों के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने 11 जुलाई को पूजा खेडकर की नियुक्ति को सत्यापित करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। आईएएस पूजा खेडकर नौकरशाहों के परिवार से आती हैं। 32 साल की पूजा खेडकर साल 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी। वह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील के नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती हैं। पूजा के पिता दिलीपराव खेडकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी और राजनेता हैं, जिन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा था। उनके दादा भी एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। पूजा की मां उनके परिवार के गांव भालगांव की सरपंच हैं। यूपीएससी परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल करने से जाहिर है कि पूजा के अंक एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए काफ़ी नहीं थे, और ऐसे में उन पर गलत ओबीसी सर्टिफिकेट और विकलांगता के दिव्यांग प्रमाण पत्र देने के आरोप हैं। पूजा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट में यूपीएससी के खिलाफ कानूनी लड़ाई का हिस्सा बनी, क्योंकि वह अंधेपन और मानसिक बीमारी के अपने दिव्यांगता दावे की पुष्टि के लिए मेडिकल जांच के लिए खुद को पेश करने में विफल रहीं। साथ ही उनके पिता की ओर से घोषित 40 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के बाद वह स्पष्ट रूप से ओबीसी नॉन क्रीमी का हिस्सा नहीं हैं। यूपीएससी ने पूजा को अप्रैल 2022 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में एक मेडिकल जांच कराने के लिए कहा। उन्होंने कोविड-19 के चलते इसे स्थगित करने की मांग की और उन्होंने इसे अगस्त 2022 में पुनर्निर्धारित किया। खबरों के अनुसार यूपीएससी ने पूजा को उनकी दोनों आंखों में दृष्टि की परेशानी के कारण को जानने के लिए ब्रेन एमआरआई कराने को भी कहा। पूजा ने एक निजी सुविधा में की गई एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने विकलांगता के उनके दावों का समर्थन किया, जिसे यूपीएससी ने खारिज कर दिया। यूपीएससी ने कैट में उनके चयन को चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि बाद में उनके एमआरआई प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आईएएस अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि हो गई। पूजा 3 जून को एक सहायक कलेक्टर के रूप में अपने प्रशिक्षण के लिए पुणे जिला कलेक्टरेट में शामिल हुईं। अलग ऑफिस, आधिकारिक कार की मांग और अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती का अनधिकृत उपयोग, पुणे के जिला कलेक्टर सुहास दिवसे से आपत्तिजनक व्यवहार सहित पूजा खेडकर के खिलाफ कई शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने बिना अनुमति के अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के कक्ष पर भी कब्जा कर लिया। कथित तौर पर उन्होंने अधिकारी की सहमति के बिना ऑफिस का फर्नीचर हटा दिया। खेडकर के पिता ने कथित तौर पर अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय पर दबाव डाला। यह आरोप है कि पूजा ने सेवा में स्थान हासिल करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे का दुरुपयोग किया। सरकार ने एक बयान में कहा कि एक अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी महाराष्ट्र कैडर के 2023 बैच के अधिकारी के उम्मीदवारी के दावों और अन्य विवरण सत्यापित करने के लिए जांच करेगा। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर लगे इल्जामों से हर कोई वाकिफ हो चुका है, लेकिन उनके माता पिता पर भी कम गंभीर आरोप नहीं हैं। पुलिस ने काफ़ी कोशिश के बाद उनकी मां मनोरमा खेडकर को हिरासत में ले लिया है।